प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, ठीक है। तो मैं विश्वास करता कि परमेश्वर ने सब लोगों को दिमाग भी दिया है, बुद्धि भी दी है और उसके बीच में बढ़ने की ताकत भी दी है, लेकिन इच्छा किसकी होगी? क्या परमेश्वर की, या साइमन पीटर पास्टर की, या प्रोमिला दीदी की, या किसी और पास्टर की? इच्छा आपके जीवन में किसकी चलेगी? हाँ, बताएं, सभी लोग बताएं। सिर्फ शिफा बोल रही है, कोई और है यहाँ पे? खुद की इच्छा होगी ना, तो खुद की इच्छा के साथ हम अपने आप को बढ़ा पाएंगे ना। दूसरे तो आपको आपके बढ़ोतरी के लिए वचन बता सकते हैं, लेकिन करना किसने है? खुद ब खुद। कोई और हमारे लिए नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा, है ना। बचपन से ही ना हमने बच्चों को भी बिठाना सिखाना है, बचपन से ही, है ना। नहीं तो जब बड़े हो जाएंगे फिर बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर पास्टर साहब पूछते कि इनको इतने सालों से क्रिश्चियन में हैं, इनको बैठना नहीं आता क्या? हाँ, सो बचपन से ही हमने बच्चों को बिठाना सिखाना है और उसके अनुसार चलना सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग लेट आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख से हम कैरल्स शुरू कर रहे हैं और 18 तारीख से 23 तारीख तक, क्योंकि 24 और 25 हम फिर परमेश्वर की 25 तारीख की तैयारी करेंगे, इसलिए हम 23 को ही कैरल ख़त्म कर देंगे और 6 बजे शुरुआत होनी है। तो जो जाना चाहता है वो 5:30 बजे ही यहाँ पर पहुँच जाएगा, ताकि हमें लेट ना हो और हम समय से चल के समय से वापस आ सकें। ठंडी का समय है, इसलिए समय से जाएंगे और समय से वापस आएंगे। तो पहला कुरिन्थियों 4 उसकी पहली आयत से, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। भंडारी परमेश्वर के भेदों का, परमेश्वर ने उनके दासों को भंडारी बनाया होता। वजह क्या है? क्योंकि वो भी एक समय में भंडार इकट्ठा कर रहे थे, कहीं कहीं से भंडार इकट्ठा कर रहे थे, ताकि आज आपके सामने में, आपके बीच में बो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कितने कितने सालों तक परमेश्वर ने वो एक्सपीरियंस देकर, वो तजुर्बा देकर, अलग अलग जगहों से परमेश्वर ने जो बाइबल के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हिदायत से भंडारी बना दिया। तो एक भंडारी जो नहीं है वो वचन सुनाएगा तो वो आधा अधूरा सिखा सकता है, आधा अधूरा बता सकता है। जिसने पूरी बाइबल पढ़ी वो पूरा सिखा पाएगा, है ना। नहीं तो आधे अधूरे वचनों के साथ फिर भी हमारे बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट हमारे माइंड में रह जाएगा। फिर यहां भंडारी ये बात देखो जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अब भंडारी का विश्वास योग्य होना यानी कि परमेश्वर ने जब उस भंडारी को दिया वो वचन के भेदों की बातें, तो टैक्स नहीं लगाया था, ना ही उस पे पैसा कोई लगाया था कि इतना पैसा देगा तो ये वचन मैं तुझे सिखा दूंगा, इस आयत का भेद मैं तुझे दे दूंगा। ऐसा नहीं करा परमेश्वर ने। तो उसी हिसाब से जो भंडारी है वो आगे भी देता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी हिसाब से वो पैसे लेके नहीं, लेकिन वैसे ही उन वचनों को आपके सामने बोता जाए, वैसे ही प्रार्थनाओं का भंडार भी आपके ऊपर उंडेलता जाए, वैसे ही पवित्र आत्मा का भंडार भी आपके ऊपर उंडेलता जाए, ताकि जब आप एक समय पे 20, 25, 30 साल या कितना भी समय आपको बनने में जब लगता है, जब आप भी एक भंडारी होकर सिखाएं तो आप भी ऐसा ही कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें दोष नहीं
ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। अब जब परखना है तो परखने वाले हम नहीं है ना, हम बहुत जल्दी से किसी को परख कर उसके ऊपर अपना जजमेंट सुना देते हैं, ये ऐसा व्यक्ति है, ये वैसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। ये काम किसका है? प्रभु का काम है ये। हाँ, ये काम प्रभु का है। और प्रशंसा भी अगर कोई करना चाहता तो अपने आप की ना प्रशंसा करी जाए, दूसरे को मौका दे। अगर आप में कुछ अच्छा होगा तो वो दूसरा व्यक्ति आपको अपने आप से उसकी प्रशंसा करेगा, आपकी पीठ के पीछे भी उसकी प्रशंसा करेगा कि वो पास्टर, वो बिलीवर, वो विश्वासी, वो ऐसा है या ऐसा नहीं है ना। तो कोशिश करनी है कि अच्छी बातों को ही बोलने की कोशिश करनी है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी की बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। अंधकार की छिपी बातें यानी कि कुछ बातें जो कि अंधकार में बहुत से व्यक्तियों ने कर दी, वो है उसका न्याय करने वाला और वो ही दिखाएगा। आप क्या जानते कि उसके मरने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले वो पश्चाताप कर ले और परमेश्वर उस बात की उसको दंड ना दे, सच्चे मन से उसका अंगीकार कर ले और उसको वो परमेश्वर दंड ही ना दे, तो फिर वो जो आपके बोले हुए शब्द हैं वो आप वापस कैसे लौटाओगे? नहीं लौटा सकते। कभी एक व्यक्ति, मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि एक व्यक्ति ने किसी के बारे में अगर बोलना है ना, क्या होता है? गॉसिप। इसको बताया, उसको बताया, 4-10 फोन कर दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुने। उसके बाद क्या हुआ? जिस व्यक्ति के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपको फोन करके उसके लिए क्षमा याचना कर लेता है कि ये गलती मेरे से होगी, अनजाने में होगी या वैसे ये मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करना। और साथ ही साथ ये भी कह देता है कि मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें और मैं भी परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा। अब 2 व्यक्तियों के बीच में तो वो क्षमा याचना हो गई। अब जो वो 10 लोगों को दूसरे व्यक्ति ने बुरा भला उसके बारे में बता दिया है, उनको ठीक कौन करेगा? क्योंकि उसको ठीक फिर कोई नहीं करता। उसको दोबारा फोन करके आप थोड़ी बोलोगे यार मेरे से गलती हो गई थी, मैंने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा ऐसा बोला था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है, परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया है, मैंने भी उसको क्षमा कर दिया है। कोई भी नहीं ऐसा करता। तो इसलिए पहले से ही हम अपने शब्दों को कंट्रोल कर कर वही बोलें जो उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसमें एक और भेद की बात है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले कलीसिया के लोगों को बताएं। कुछ गलत किसी ने कर दिया है, कलीसिया के लोगों को बताएं, क्योंकि जो कलीसिया के जन होंगे, प्रभु के दास होंगे, वो उसको समझाएंगे। परमेश्वर का नियम है ऐसे, मैं बाइबल में से बताऊंगा आपको कहां लिखा है। फिर वो कलीसिया के लोग जो कि एल्डर, जो कि पुराने लोग परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के दास हैं, वो उस व्यक्ति को खुद समझाएंगे। 1-to-1 कन्वर्सेशन होगी, है ना, बहुत बड़ी भीड़ में नहीं। और फिर अगर वो ना समझे तो वो भीड़ थोड़ी और बढ़ जाएगी, कुछ कलीसिया के लोगों को और भी शामिल करेंगे। और फिर भी अगर वो ना समझे तो फिर उसको खुला छोड़ देंगे, फिर वो जो मर्जी कैसे मर्जी करता रहे। ठीक है, तो ये तरीका है। सबसे पहले परमेश्वर के पूर्वजों के पास, परमेश्वर के दास के पास उसके लेके उसकी सिचुएशन को, उसकी समस्या को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी ना समझे, फिर कुछ और लोगों को मिला के उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी ना समझे तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। प्रेज लॉर्ड। हे भाइयों, मैं इन बातों को तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो। क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है? जो तूने दूसरों ने
कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? है ना, कई बार हम सोचते कि जो चीजें हमारे पास हैं उसका हम घमंड करना शुरू कर देते। तो ये पता होना चाहिए कि ये चीजें भी मेरे पास शुरुआत से नहीं थी, तो इसका मैं घमंड क्यों कर रहा हूं? जब किसी और ने ही मुझे सिखाकर इस भेद की बातों से भंडारी बनाया है, तो फिर घमंड किस चीज का? फिर काहे को घमंड करना है? 16वीं आयत पे जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरे प्रिय हैं, और तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे मसीह में पवित्र चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। है ना, कुछ लोग एक जगह पे वचन सुना दिया और वो वचन कुछ लोगों ने थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, उसमें से एक लीडर होके बन गया, और अब जिसने सिखाया था वो काफी देर तक वहां पे जा नहीं पाया। और उसके बाद क्या हुआ? वो जो वहां पे है ना, वो फूल गया अब कि मेरे को तो बहुत कुछ पता है। अभी 4 दिन मसीह में हुए हैं और वो बहुत बड़ा फूल गया अब। तो परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है कि तुम ऐसे फूले हुए क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि मैं दोबारा आकर तुमसे ये बातें पूछूंगा कि तुम क्या कर रहे हो? और क्या आगे जाके वचनों में लिखा कि क्या तुम में सामर्थ पाई जाती है? क्योंकि जब परमेश्वर की आप बातें करेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही रीति से चलेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ भी आपके बीच में से कार्य करेगी। आगे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं लेकिन सामर्थ का है। परमेश्वर की बातों को हम बताते नहीं, वो किताब पढ़ के भी सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जब सामर्थ शामिल हो जाती तो क्या पता लगता कि परमेश्वर के साथ हमारा लिंक जुड़ा हुआ है। हाँ, परमेश्वर के साथ अगर लिंक नहीं जुड़ा हुआ तो बातें ही रह जाएंगी और सामर्थ नहीं होगी। बिना सामर्थ के कार्य करने वाले बहुत से फिलोसफर हैं जो कि किताबें पढ़ पढ़ के, है ना, बाइबल के अलावा भी 10-50 किताबें पढ़ लेते हैं वो, एन के मोटी मोटी, मेरे से भी मोटी लग गई उनके। लेकिन क्या परमेश्वर का मुकाशवा, परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में कार्य करती कि नहीं करती? अगर जब करती होगी ना, तो वो उस बात का भी घमंड नहीं करेंगे। हर एक पेड़ जो कि फलों से लदा होता वो हमेशा झुका रहता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब 5वें उसमें जाएंगे, 5वें चैप्टर पे, उसके 3री वर्ष पे जाएंगे। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसा काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। ये बहुत भेद की बात है, मैं बताने जा रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान दें। बहुत सी मर्तबा परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को उनके हाल पे छोड़ देता है, ताकि उस बीमारी की अवस्था में कम से कम परमेश्वर को याद करें और अपना रिश्ता दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ लें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी परमेश्वर लेके आ रहा है, शैतान के हाथों में। परमेश्वर ने क्या लिखा है वचन में कि शैतान के हाथ में सौंप देता है, कि शैतान तो लाना ही चाहता है, वो 24 घंटे लगा हुआ, और परमेश्वर हमको बचा के रखता। और जब हम नहीं सुधरते तो परमेश्वर अपना हाथ पीछे कर लेता कि बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, शायद फिर परमेश्वर को याद कर लें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कलीसिया में आज नहीं है, जिनके पास बार बार ऐसा होता, आते दुआ कराते, हफ्ता ठीक रह जाते, फिर 4 हफ्ते आते ही नहीं।
फिर 5वें हफ्ते उनको पता लगता कि बीमारी हमारे ऊपर फिर दोबारा हावी हो गई है, और फिर आते, पास्टर जी हम आ नहीं पाए, हमारा ये काम हो गया था, हमारा वो काम हो गया था, हमारी ये काम हो गया था। और पास्टर जी भी जानते और खुदा भी जानता कि ये सब बातें परमेश्वर के भवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि पता लगता कि वो बाकी सब जगह तो जा रहे हैं, बाकी जगह से नहीं चूक रहे। रिश्तेदारों में एंगेजमेंट है किसी का, किसी की मंगनी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है, वहां सब जगह जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के भवन में ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अब तो चंगाई मिल चुकी ना। यही चाहिए था क्या हमको? सोच के देखें, कि परमेश्वर अगर सोचे कि ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं, कितना दुख होगा उसको कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास चंगाई और रिहाई के कारण आ रहे हैं। जब मिल गई तो मेरे वचनों में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जब बंदा दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है, जब बीमारी में होता है, तब इतनी पीड़ा में होता है और सही रीति से वचन भी नहीं पढ़ पाता। लेकिन जब सही होते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब ये सही है, तो अब ये और अच्छी रीति से मुझ में पड़ेगा, तब वो परमेश्वर से ही दूर हो जाते, है ना। तो कोशिश करें कि ऐसा कार्य हमारे जीवनों में ना होता रहे, है ना। 6 आयत, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगर हमारे बीच में हम सोचें कि सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है जो कि अच्छी नहीं है। क्या लिखा है? छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीरी कर देता है ना। हाँ, खमीर समझते हैं? नहीं समझ रहे क्या खमीर? हाँ, दही समझते हो? दूध में हल्का सा वो जाग लगाने के लिए क्या मिलाते हैं? पूरी दही बन जाती है ना वो फिर उससे। वैसे ही आटे में कोई ऐसी चीज मिलाता है, जैसे आटा खराब, जिसको कहते हैं आटा खराब हो जाता है, अखमीर, उसको थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं, अखमीर नहीं खमीर मिलाते हैं, तो वो पूरा ही आटा खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर कोई छोटी सी ऐसी बात है जो कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में नहीं पसंद, उसको हमें जल्द से जल्द अपने शरीर से निकालना है, ताकि पूरा ही शरीर हमारा उसके अनुसार ना चलता जाए। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे में सारी बातें अच्छी हैं, बस मैं शराब पीता हूं, मुझे शराब पीने की इजाजत दे दीजिए, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, अच्छे से रहूंगा, सिर्फ शराब पीने की इजाजत दे दीजिए। और जैसे ही शराब पीता है, सबसे पहले गालियां शुरू होती हैं बच्चों पर, बीवी पर, और बीवी को हल्का सा गुस्सा आ गया तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी, मारपीट भी शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हुआ? एक छोटी सी शुरुआत, मैंने सिर्फ शराब पीनी है और कुछ नहीं करूंगा, और फिर वो पूरी रात ना खुद सोता ना पूरे खानदान को सोने देता है, और फिर ना ही परिवार को बल्कि आस पड़ोस को भी पूरी रौनक लगा के रखता है। हुआ क्या कि मांग रहा था कि छोटी सी बात मुझे करने दीजिए, बाकी तो सब चीजें ठीक हैं, बाकी सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। और मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता कि जो उसके बाद लड़कीबाजी, छेड़छाड़, झूठ, चोरी और ये सारी चीजें भी उसके साथ पूरे पैकेज में आती हैं। वो सारी चीजें इकट्ठी आती हैं फिर, हाँ, वो सारी चीजें इकट्ठी ही आती हैं। और शुरुआत कहां से हुई? मैं तो थोड़ा सा पी के सो जाऊंगा, मुझे प्लीज ये पीने दीजिए, ये काम करने दीजिए। 9वीं आयत में जाएंगे। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर
करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भी भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए तुम कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अब बहुत से लोग जो कि गलत गलत कार्य करने हैं, है ना, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमें उनके साथ मेल नहीं करना है। अब जहां अपने काम कार्यों में जाते तो क्या होता? कोई गाली देने वाला है, कोई ऑफिस में जाते तो कोई लड़कीबाजी वाला होगा, दिखाएगा वो देखो कितनी सुंदर बन के आई, वो देखो कैसा हैंडसम लड़का है ना, तो ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा। तो क्या करेंगे? क्या आप उनके बीच में से ही हट जाएंगे या कुछ और करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो फिर तो हम दुनिया में रह ही नहीं सकते, फिर तो हमें स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा। दुनिया में हैं तो ये सारी चीजें आएंगी तो सही, लेकिन हमने अपने आप को कैसे बचा के रखना? हमने कार्य भी करना है, ठीक है, हमने कार्य भी करना है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, उनके साथ भी कार्य करना पड़ सकता, लेकिन हमने उनके साथ मेल नहीं करना। यानी अगर वो गाली दे रहा है तो मैंने नहीं गाली देनी, अगर वो लड़कीबाजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो मैं ना करूं। तो कुछ देर के बाद वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके साथ मैंने ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि हम दुनिया में हैं और दुनिया में कुछ चंद लोगों को छोड़कर बाकी सारी चीजें खमीरी हुई पड़ी हैं, अलग अलग चीजों से भरी पड़ी हैं। तो हम जब तक स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते, तब तक हमारी जो 70-80 बरस का जीवन है वो हमने यहीं पे गुजारना है। और जब यहीं पे गुजार रहे तो चोरों के साथ भी हमारा उठना हो सकता, उचक्कों के साथ भी, व्यभिचारी लोग भी हमको मिल सकते, ये सारे लोग मिल सकते, लेकिन इसके बीच में से हमें अपने आप को सही रखना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता? दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य न बनो। जैसी दुनिया है वैसे सदृश्य नहीं बनना है ना। तभी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आए। सोचो कि तब भी ऐसे ही लोग थे, तब भी ऐसे ही लोग थे, यहां तक कि धर्म के ठेकेदारों ने ही उसको सूली पे चढ़ा। किसने सूली पे चढ़वाया था उसको, पता है आपको? हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह को तो पूछा क्यों नहीं इतने सालों से, इतनी देर से आप आ रहे हैं? परमेश्वर को सूली किसने चढ़वाया था? ये धर्म के ठेकेदारों ने, क्योंकि वो उनका बिजनेस, उनका व्यापार जो कि मंदिर मस्जिदों में गिरजाघरों में होता था, वो बंद करने लग गया और फ्री में चंगाइयां देने लग गया, जहां पे उनको शायद बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता होगा। इतने पैसे दोगे तो ये हो जाएगा, इतने पैसे दोगे तो ये हो जाएगा, मुर्गा दोगे तो ये हो जाएगा, बछड़ा दोगे तो ये हो जाएगा, बकरा काटोगे तो ये हो जाएगा। उन सारी चीजों पे व्यापार को बंद करके उसने चंगाई, जिसके अंधा है उसके लिए दुआ प्रार्थना करी और बिना किसी पैसे के ही चंगा कर दिया। जो लंगड़ा था उसके लंगड़ेपन को आदेश दिया कि लंगड़ापन छोड़ के चला जाए, और वो चलने फिरने लग गया। तो धर्म के ठेकेदार कहते कि इस मंदिर से, इस गिरजाघर से ये तो हमें निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि सारी भीड़ तो इनके ही पीछे हो रही है। और फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा? कि हम इसको सूली पे चढ़ा देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सूली पे चढ़ाना, उन्होंने सोचा कि हमने शरीर को मार दिया, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया, क्योंकि मौत उसको दबाए नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला था। तो जिसमें वचन की ताकत है
वो क्या कर सकता है? वो वचनों के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि जिंदा है वो हमें जीवितों के जीवन में बुलाता है, न्योता देता है कि हम भी जीवितों सी बातें करें। अंधकार की बातें हमने नहीं करनी, लेकिन जीवते लोगों जैसी हमने बातें करनी हैं। 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, है ना। कई बारी मेरे पास ये दिक्कत बहुत बार आती, पास्टर जी आप उसको क्यों नहीं बोलते, उसको क्यों नहीं बोलते? मुझे पता है मुझे किसको क्या बोलना है। परमेश्वर जिसको प्यार करता है ना, उसको ही डांटता और उसको ही सिखाता है। वजह, वो रामपाल का बच्चा है, वो किसी और के बच्चे के चपेड़े मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि उसको अपने बच्चे से लगाव है, इसलिए वो अपने बच्चे को ही सुधारना चाहता है। आप कलीसिया के मेरे घर वाले हैं, तो आपको मैं ज्यादा ताड़ना दूंगा, बाहर वालों को कुछ नहीं बोलूंगा। आप कहेंगे उस बंदे ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं क्या कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन यहां जिम्मेवारी है, जो कि कलीसिया में लोग आ रहे हैं, उन पर परमेश्वर के दास और दासियां रखे होते कि उनको सिखाकर उनको कटाई, छटाई, गुड़ाई, पानी और सब कुछ करके उनकी बढ़ोतरी का कारण बन सके। परमेश्वर कहता है कि जो बाहर वाले हैं उनका न्याय मैं खुद कर लूंगा, जो बाहर घूम रहे हैं उनका न्याय मैं खुद कर लूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमने आज क्या सीखा कि भंडारी, हमने भंडारी से शुरू करा। इन बातों को याद रखना, अगले सप्ताह जब पूछूं तो कम से कम ये भी बोल देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है जी। भंडारी होना आवश्यक है, लेकिन बिना भंडार के कोई भंडारी नहीं होता। भंडार जहां से मिल रहा परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा, वो अपना ग्रहण कर लें और उसको बांध लें। फिर न्याय नहीं करना, दूसरी बात न्याय नहीं करना। ठीक है, भंडार इकट्ठा करना है, उसके बाद न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय करने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर न्याय करने वाला है ना। मैंने उदाहरण भी दिया, किसी को उदाहरण याद रह जाए तो वो भी बता सकता है। और फिर जब आपको कोई चीज की नॉलेज हो जाती तो फूलना नहीं है। जो फूले होते हैं ना, पिन मारी जाती है ना जब, फुस हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई चीज परमेश्वर के नाम से आपको मिल गई, कोई दान वरदान मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गई, किसी वचन का ज्ञान हो गया, तो फूले नहीं रहना है। हाँ, नहीं तो कोई और बड़ी सामर्थ्य से परमेश्वर का दास दासी आपके ऊपर आएगा और बताएगा कि आप में ये कमियां हैं, तो वो फुस, किसी और ने तो बताया नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर घमंड नहीं करना, ठीक है। और फिर न्याय बाहर वालों का परमेश्वर करेगा, लेकिन जो अंदर वाले हैं, जो परमेश्वर के दास और दासियां आपको बता रहे हैं, उस पे कोई बुरा नहीं मानना है ना। क्योंकि हम लोग अगर बताते हैं तो किस कारण बताते हैं? इसलिए नहीं कि आप छोटे किए जाओ, इसलिए नहीं कि आपकी बेइज्जती हो, इसलिए नहीं कि आपका सबके सामने वो हो, बेइज्जती हो, लेकिन हम क्या चाहते? हम चाहते कि कटाई, छटाई, गुड़ाई से क्या हो? आपकी बढ़ोतरी हो सके, है ना, आप लोगों की बढ़ोतरी हो सके। अब बढ़ोतरी में आप लोगों ने एक कदम उठा लिया है, यानी कि बपतिस्मे का। अब आगे क्या करना है? हमने पवित्र आत्मा के लिए, किस ने इस हफ्ते पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करी कि हमें पवित्र आत्मा मिले? हाँ, करी क्या? घर पे जब हम बैठते हैं मियाँ बीवी के साथ, एक सुबह एक शाम को, डॉक्टर खुराक देता है ना, वो खानी बहुत जरूरी है, नहीं खाएंगे तो बीमार ही रहेंगे। तो घर वालों, ये खुराक दे रहा हूं आपको
कि सुबह और शाम, दोपहर को कोशिश करो तो दोपहर को भी हो जाए, सुबह और शाम मिलकर मियाँ बीवी के साथ प्रार्थना जरूर करनी है। दिन में सुबह क्या करनी है कि पूरे दिन मुझे संभाल के रखना, जहां जहां पे मैं जाऊं वहां पे तू मेरा सहायक रहना, कोई भी बुरी बात मेरे मुख से ना निकले, कोई भी बुरा कार्य मैं ना कर सकूं, और मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, सबको संभाल के रखना। और कोई और बात भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं उसमें, ये चीजें कहकर। और शाम को क्या कहना है? शाम को एक पहले धन्यवाद की प्रार्थना, परमेश्वर तूने मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, पत्नी को सही सलामत रखा, सही रीति से रखा, इसलिए परमेश्वर तेरा हजारों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। अब जब मैं सोता तो तू मेरे जीवन में बड़ा कार्य करना, कोई भी बुरे सपने या दुष्ट की कोई भी बात मेरे सपनों में आकर मुझे ना सताए। तेरे फरिश्तों का पहरा मैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ चाहती, और मेरे परिवार को तू आशीषित कर और अपने में और ज्यादा बढ़ाते जा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आज काफी चीजें सीख के जा रहे हो आप, प्लीज अगली बार मुझे कुछ तो बता देना इसमें से। हाँ, दुनिया में रहकर दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है, उसके अनुसार नहीं बनना है। प्रेज लॉर्ड। आज के वचनों के साथ आपको बहुतायत से आशीष मिले और खुदा आपको और आगे आगे बढ़ाता जाए।